नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज़। मैं हूं निशा मिश्रा और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं जयंत कुमार। आज बात करेंगे एक ऐसे नेता की जिन पर अभिनेता बनने का बुखार चढ़ा है। देखिए, नेता को अभिनेता बनना है ये कोई खराब बात नहीं है, लेकिन कुछ मर्यादाएं होती हैं राजनीति की, उसे फॉलो करना पड़ता है। अक्सर हमने देखा है कि कई अभिनेता अपने फ़िल्मी करियर के साथ-साथ बॉलीवुड में भी उन्होंने अपनी किस्मत आज़माई है। लेकिन फ़िलहाल आज जिस पर बात करेंगे वो हैं जेएमएम के विधायक दशरथ गगराई जी, जिनका एक एल्बम आया है। पहले इस गाने को एक बार सुनते हैं जैन हाँ। भैया, तो सुन लेते हैं। जान नशा चढ़ाओ जान धीरे धीरे प्यार आजा बढ़ो यान चढ़ाओ जान नशा चढ़ाओ जान धीरे धीरे प्यार आजा बढ़ो यान। तो सुना आप लोगों ने, ये हैं दशरथ जी, जेएमएम के विधायक हैं। सरायकेला खरसावां से 3 बार विधायकी जीते हैं और अब इन पर फ़िल्म स्टार बनने का भूत है। इनका शायद सपना होगा तभी इन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया अपने करियर के साथ में। काला चश्मा, खुली हुई जीप और ये अंदाज़ ऐसा लग रहा है किसी साउथ के किसी एक्टर की एंट्री हुई है। क्या बोलेंगे? जी, बिल्कुल साउथ के एक्टर हुआ है और चर्चा जिस तरह इस गाना आने हुँ। के बाद चर्चाएँ जो राजनीतिक गलियारे में है, वो चर्चाएँ भी काफ़ी तेज़ हो गई है। अगर आप विपक्ष की बात करें तो लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है। लेकिन दूसरे ओर से देखा जाए तो इसमें कोई गलत नहीं है अगर उनको इस तरह का शौक है, तो वो अपने शौक को बरकरार रख रहे हैं और ये पहली बार ऐसे ये गाना नहीं गाया है, इससे पहले भी आया है। लेकिन जो आइटम सॉन्ग जिस तरह कहा जा रहा है, तो ये आइटम सॉन्ग के तौर पर और नई दुनिया के तौर पर ये पहला उनका गाना है। इससे पहले भी वो चूँकि ये गाना आपने सुना होगा तो गाना भी हो भाषा में ये गाना है। हुँ। तो हो भाषा में जिस तरह जो भाषा का प्रयोग किया गया जो हो भाषा है और उसमें जिस तरह लोगों का जो कहना है कि अश्लीलता पेश की जा की रही जा है। रही है। जिस तरह जिसमें आप एक सिगरेट पीती हुई जो महिला है वो है और ये खुली जीप में चश्मा लगाए हुए हुँ। अपने आ रहे हैं। तो अंदाज़ भी कहिए कि एक नेता होने के बाद जो फ़िल्मी स्टाइल का इनका अंदाज़ है ना, वो काफ़ी लोगों को लुभा रहा है और गाना दूसरी ओर अगर चले लोगों के तरफ से, तो गाना काफ़ी चर्चा में है, लोग पसंद भी कर रहे हैं। देखिए, ये जो गाने के बोल हैं ना, उसमें कुछ एक शब्द है जैसे जान और ना जाने क्या-क्या। इस गाने को आपने सुना होगा और सुन भी सकते हैं, अभी भी अवेलेबल है ये। तो इसमें कुछ शब्द हैं, कुछ पोशाक को लेकर ये उठाया जा रहा है। चूँकि ये राजनीति से इनका बैकग्राउंड है, शायद इसी को लेकर इनको टारगेट किया जा रहा है जी। कि भाई आप इस इंडस्ट्री से नहीं हैं और विपक्ष का काम है कि लगातार कुछ ना कुछ टिक्का-टिप्पणी करना। प्रतुल देखिए सहदेव ने किया इस पर टिप्पणी। विपक्ष की अगर बात करें जिस हुँ। तरह बीजेपी कह रहे हैं तो बीजेपी के आप सांसद को देख ले आपका जो बिहार के भोजपुरी के गायक हैं वो रवि किशन जी हुँ। इनका भी कई इस तरह का गाना आया हुँ, है हुँ। या फिर पवन को देख पवन ले सिंह है, पवन सिंह को मनोज देख ले। तिवारी हैं, हाँ, निरहुआ हैं, ये सारे ये सारे उसी बीजेपी के भोजपुरी ही इंडस्ट्री। हाँ, विधायक हैं तो हुँ, जब बीजेपी के विधायक या सांसद इनके जब ये इस तरह के गाने हुँ, गा सकते हैं तो जेएमएम के क्यों नहीं गा सकते हैं हुँ, क्योंकि स्वतंत्रता तो सबको है। हुँ। दरअसल मुद्दा यही है कि यहाँ पर प्रतुल सहदेव ने कहा है कि पहले झारखंड में लोग कोयला चोरी, इसके बाद खनन, अवैध खनन को लेकर अब लोग इस पर उतर गए हैं कि भाई फ़िल्मों में अब आने लगे, इस तरीके आइटम सॉन्ग करने लगे हैं जिसमें अश्लीलता परोसी जा रही है। अश्लीलता कहाँ है, क्या है, ये तो आप ही बता सकते हैं, इस पर हम कुछ भी नहीं कह सकते। हमारा काम है दोनों पक्षों को सामने दिखाना रखना, जी। दोनों ही दिखा रहे हैं। लेकिन बता दें कि ये सरायकेला खरसावां से 3 बार ये 3 बार विधायकी विधायक जीतने रह वाले चुके हैं। हैं। 2014 में पहली बार ये लड़े थे और 2014 में ये जीते। हुँ, उसके बाद 2019 के चुनाव में भी ये दोबारा खड़े हुए थे हुँ, और दोबारा भी जीते हैं और जब 2024 का चुनाव हुआ, तो 2024 में भी अच्छा बहुमत से जीते हैं। तो जब लगातार ये 3 बार जीत रहे हैं, तो ऐसे में कह सकते हैं कि अपने क्षेत्र में जो इनका काम होगा, काम बेहतर होगा, हुँ, जनता पसंद कर रही है, तभी इसे दोबारा इन्हें दोबारा-तिबारा मौका चुना मिल जा रहा रहा है। है। लगातार ये आ रहे हैं विधायक बन रहे हैं। तो ऐसे में अगर इनके अलग जो शौक है चूँकि हर व्यक्ति का अपना-अपना हुँ, कुछ शौकिया होता है, हुँ, तो एक बार नहीं इससे पहले भी इनका गाना जो आया है, तो पहले भी इनका गाना आ चुका है, हुँ, इस तरह का तो और झारखंड में ये पहले विधायक नहीं है, गाना गाने वाले। इस तरह के एक और विधायक हैं, उस समय भी चर्चा हुई थी
अम्बा प्रसाद हैं, जो कांग्रेस के पूर्व अभी विधायक हैं, अम्बा प्रसाद। इनका भी एक याद होगा, सरहुल के समय में एक गाना आया था और सरहुल पर आधारित यह गाना था। चूंकि वो सरहुल पर आधारित था और झारखंडी परंपरा के अनुसार था, तो इस विवाद पर नहीं लोग हुआ। ज्यादा विवाद नहीं किए और ये एक तरह से आइटम सॉन्ग है, तो इसके कारण थोड़ा विवाद हो रहा है। देखिए, बॉलीवुड छोड़िए, यहाँ तक कि साउथ इंडस्ट्री की बात करें तो जयललिता अब जीता जागता सबूत है, एमटीआर हैं, एनटीआर है, चिरंजीवी है, कमल हसन है, कई बड़े चेहरे हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के बाद सीधे राजनीति में आए और इनमें से कई लोग जन भैया मुख्यमंत्री तक बने हैं। तो ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये विलासिता को दिखा रहा है। गाना हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि इसमें बच्चों उस जैसे सिगरेट वाला इन्होंने कहा कि स्मोकिंग को दिखाया गया, तो स्मोकिंग को प्रमोट किया जा रहा है। हालांकि सॉन्ग है, इसको गाने को गाने की तरह ही लेना चाहिए, मनोरंजन के तौर पर लीजिए। अब उस पर आप कमियां खोजने लगेंगे कि हाँ इसको ये नहीं, क्या राजनेता को शौक नहीं होता है, राजनेता का अपना व्यक्तिगत जीवन नहीं होता है? तो इस अब तरीके जैसे से देखिए, राजनेता की बात किए तो शौक के कारण कई राजनेता इस तरह के पकड़े गए हैं जो बारों में नजर आते हैं, तो उनका भी वीडियो वायरल हुआ है। तो अब क्या कहेंगे इस पर कि राजनेता बार पे क्यों जा रहे हैं? गलत तो वहां भी है। राजनीति में, हमारे भारत की राजनीति में बात करेंगे ना, तो अभी हाल फिलहाल में एक फुटेज आया था, एक वीडियो आ रहा था सोशल मीडिया पे, जिसपे एक राज्य के मंत्री दूसरे राज्य के मंत्री पर गोबर उठाकर फेंक रहे हैं, कोई किसी को तमाचा जड़ दे रहा है, कोई किसी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर दे रहा है। तो देखिए, स्तर कहाँ जा रहा है उस पर तो हम लोग कटाक्ष नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर यही बोलेंगे कि गगराई साहब को अगर मन था तो भैया उन्होंने आइटम सॉन्ग कर लिया, करने दीजिए। उस पर भी प्रतुल सदेव का कहना है कि कुछ दिन में ये कहा जाएगा कि ये एआई द्वारा जनरेटेड है, तब उसकी जांच की भी मांग उन्होंने कर दी है कि भैया अगर एआई है तो उसको प्रूफ कीजिए कि भाई एआई है। ये नहीं, एआई तो वो खुद अपने बोले हैं, दशरथ गगराई जी खुद बोले कि ये गाना उनका है, गाया हुआ है, क्योंकि लगातार उनको शौक भी है। जयराम के पार्टी का जेएलके की नेता की बात करें तो उन्होंने भी पक्ष जेएमएम के तरफ से रखा है कि उन्होंने भी सवाल यही किया है कि जब बीजेपी के विधायक या सांसद इस तरह के काम करते हैं तो उस समय इनकी अश्लीलता कहाँ गई है। अब जैसे हमने बात किया पवन सिंह का, रवि किशन का, मनोज तिवारी का, इन लोगों का गाना देखिए तो इन लोगों का क्या अश्लीलता नहीं है इनके गाने में? है। और जबकि ये वीडियो भी है, इनका फिल्म भी आता है, फिल्म में भी कई इस तरह की वीडियो जो है जो अश्लीलता है। तो ऐसे में जब एक विधायक अगर शामिल है तो पूरा बीजेपी शामिल, तो आप वैसे लोगों को क्यों शामिल करते हैं अपने? क्योंकि आपने कहा कि अभिनेता लोग नेता में आते हैं, तो आप वैसे अभिनेता को शामिल ही ना कीजिए अपने पार्टी में। बिल्कुल। तो अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो भोजपुरी के गाने होते थे बिरहा, चैता और पता नहीं क्या-क्या वो गाने होते थे। छठ पूजा के आज भी जब छठ पूजा आता है, शारदा सिन्हा जी की याद आ जाती है, उनके गाने ज़रूर बजते हैं। और आज की भोजपुरी इंडस्ट्री को देखिए, सिर्फ फूहड़ता है। भाभी, देवर और ना जाने मैं उन शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। यही इसी के इर्द-गिर्द भोजपुरी इंडस्ट्री घूम रही है और वही अश्लील गाने जीप पर, टेम्पू में, ट्रक में, बसों में, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, बजते रहते हैं। शादियों में डीजे में वही भोजपुरी, चाहे क्या झारखंड, क्या बंगाल, क्या दिल्ली, अगर डीजे है मतलब भोजपुरी गाने बजेंगे। तो जब वहाँ पर फूहड़ता देखी जा सकती है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में जो लोग हो सकते हैं फ़िल्म इंडस्ट्री के, तो एक यहाँ दशरथ गगराई ने अपना अगर डेब्यू कर दिया, बोलिए कि डेब्यू उन्होंने किया है भाई, आइटम सॉन्ग से ही किया, तो इतना बवाल बरपाना कहाँ तक सही है? आप लोग को सोचना चाहिए। वो एक कहावत है ना, जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं, दूसरे पर पत्थर नहीं मारा करते हैं। तो वही वाला हाल है कि भाई पहले अपना तो देखिए। आप एक जन को कटाक्ष कर रहे हैं जेएमएम में, आपके यहाँ भरे पड़े हैं भोजपुरी इंडस्ट्री से लोग, और आज भी वो गाना गा रहे हैं। हाल फिलहाल में हालांकि मनोज तिवारी ना फूहड़ता से हटकर अच्छे गाने गा रहे हैं, लेकिन गा तो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं गा रहे हैं। रवि किशन जी इतने अच्छे एक्टर हैं, मल्टीपल अगर देखा जाए मल्टी लैंग्वेज में उन्होंने काम किया है, साउथ में काम किया, हिंदी फिल्मों में, भोजपुरी में, कन्नड़ा में, कई अगर भाषाओं में काम किया है। तो इस तरीके से अंतर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि नेता हो चाहे अभिनेता हो, मन सबका होता है। बिल्कुल। ऐसे में उनका जो इच्छा है, जो अपने गाने गाए हैं, अब स्टार्टिंग उनका है इसी गाने से किए हैं, हो सकता है कि इसके बाद कुछ सुधार आए, कुछ नया गाना खोजे, लेकिन अगर इच्छा है तो वो गा सकते हैं। इस पर मतलब एक दूसरे को, किसी को कटाक्ष नहीं करना चाहिए, वो अपना शौक है। तो बिल्कुल यही हम आज बैठे थे इसी के लिए कि भाई आखिर में इतना विवाद हो क्यों रहा है?
नेताओं से अभिनेता, अभिनेता से नेता बनने का इतिहास रहा है। यहाँ पर कुछ नया चलन नहीं देखने को मिला है। अगर हालाँकि मुझे जहाँ तक लगता है कि दशरथ गगराई को भी नहीं पता होगा कि उनका आइटम सॉन्ग करना कितना हिट उनके हो जाएगा। राजनीतिक करियर में इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देगा कि भाई अपने ही लोग, अपने ही पार्टी के लोग भी सवाल करेंगे, विपक्ष के लोग भी सवाल करेंगे। हालाँकि अगर हम उम्मीद करते हैं कि अगर वो इसमें अपना करियर देख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो राजनीति उनकी बल्ले-बल्ले है। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। इजाज़त दीजिए दोनों जन को। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।